माघी पूर्णिमा से पहले पुलिस और प्रशासन की तैयारी पूरी हो गई है। क्या तैयारी है? हम इस वक्त कंट्रोल रूम में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी महाकुंभ भानु भास्कर जी, वैभव कृष्णा जी, डीआईजी मेला महाकुंभ और डीएम मेला महाकुंभ विजय किरण जी। सारे आला अधिकारी यहाँ पर कैमरों से नज़र रख रहे हैं कि आखिर इस वक्त महाकुंभ में चल क्या रहा है। बात करेंगे भानु भास्कर जी से। भास्कर जी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माघी पूर्णिमा का स्नान कल है, क्या तैयारियां हैं, किस तरह से आप लोग यहाँ कैमरे के जरिए से मॉनिटर कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो हम लोग प्रयागराज के जितने नागरिक हैं उनको सहृदय प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से, मेला के सभी स्टाफ की तरफ से सहृदय धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से उन्होंने मिलके पूरे ट्रैफिक प्लान को और सभी को समझ करके उसका क्रियान्वयन किया है, उसी कारण से ट्रैफिक प्लान आज सफल है। जितना हमारे ट्राई जंक्शंस हैं प्रयागराज के, वो सभी काम कर रहे हैं। जितने प्रयागराज जनपद के बाहर के ट्राई जंक्शन से मोहल्ले हैं, वो भी सभी काम कर रहे हैं। कुछ इस तरह की भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं कि हमारे ट्रैफिक में है, तो उसमें हम लोगों ने कुछ डेटा लाए हैं। वो अगर आपकी अनुमति हो तो बिल्कुल सही। तो डेटा इस तरह से कहता है कि कौशाम्बी कोखराज टोल प्लाजा में पिछले 24 घंटे में 9,331 गाड़ियों की एंट्री हुई है और 9,943 गाड़ियों का एग्जिट हुआ है। इसी तरह से प्रतापगढ़, रामगढ़, नवाबगंज टोल प्लाजा में 10,159 गाड़ी की एंट्री हुई है, 10,959 गाड़ी की एग्जिट हुई है। मिर्ज़ापुर में टोल प्लाजा में 2,640 गाड़ी की एंट्री हुई है और लगभग 4,949 गाड़ियों की एग्जिट हुई है। भदोई टोल प्लाजा में जो है 20,212 गाड़ियों की एंट्री हुई है और 20,262 गाड़ियों का एग्जिट हुआ है। जौनपुर टोल प्लाजा से 4,115 गाड़ियों की एंट्री हुई है और 4,068 गाड़ियों की एग्जिट हुई है। चित्रकूट से 4,553 गाड़ियों की एंट्री हुई है, 3,501 गाड़ी की एग्जिट हुई है। रीवा से 7,248 गाड़ियों की एंट्री हुई है, 6106 गाड़ियों की एग्जिट हुई है। टोटल ग्रैंड टोटल जो है हमारा वो है 58,293 एंट्री, 59,757 एग्जिट। तो आप कहना चाह रहे हैं कि इतना जो लोड, इतनी गाड़ियां जा रही और आ रही हैं, इसका क्लियरली प्रूफ करता है कि हमारी सारी रोड जो है वो प्रॉपर्ली चल रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। इतनी गाड़ियां कैसे एंट्री और एग्जिट होती और इतने कम समय में होती अगर कहीं भी किसी तरह का ये रहता। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि पूरे प्रदेश में हर जनपद जो प्रयागराज को छूता है या उससे जो सटा हुआ है, चाहे वो लखनऊ जोन का हो, चाहे कानपुर जोन का हो, चाहे बनारस जोन का हो, उसमें लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। और साथ में हमारे जितने निकटस्थ जनपद हैं उसके जिला अधिकारी और पुलिस प्रमुख दोनों मिलकर जो है ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं, अपने जनपद का भी रेगुलेट कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को सुनियोजित ढंग से जो है वो प्रयागराज में ला रहे हैं और स्नान करने तक में मदद कर रहे हैं। इसलिए इस कारण से जितने हमारे जनपद जो प्रयागराज को छू रहे हैं या उसके सटे हुए जनपद हैं, उनके सारे जगह में प्रबंधन जो है वो उच्च कोटि का चल रहा है। इसके साथ साथ हमारे जो प्रशासन के लोग हैं और जो हमारे पुलिस के लोग हैं वो लगातार ट्रैफिक को कर रहे हैं। इसी कारण से ट्रैफिक, तो इस तरह की भ्रम, जैसे अभी किसी ने फैलाया है कि चित्रकूट में जो है वो तरीके से ट्रैफिक नहीं चल रही, अभी चेक किया गया है। लगभग 7,000 लोगों ने रामघाट में वहाँ पे स्नान किया है। स्नान करने के बाद से वो सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और व्यवस्थित ढंग से आ रहे हैं और कहीं भी जाम नहीं है। तो इस तरह की भ्रामक सूचनाएं कृपया विश्वास ना करें। इसमें मेरा आपसे निवेदन है कि जो डीआईजी मेला साहब ने और हमारे डीएम मेला साहब ने आपसे अनुरोध किया है, और सरकारी हैंडल्स, विशेष करके जो उत्तर प्रदेश पुलिस का हैंडल है, उत्तर प्रदेश प्रशासन का हैंडल है, मेला अधिकारी का हैंडल है और मेला पुलिस अधिकारी का हैंडल है, उसको फॉलो करें। और उस हैंडल पे जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और एक्स पे लगातार सूचना जारी है, उस सूचना को आप लोग फॉलो करके आप लोग उसको फॉलो करें। आज के हालात एकदम ठीक है, जैसा बता रहे हैं। जो वीडियोस हमारे पास भी आ रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स के जरिए, कल कुछ वीडियोस ऐसे थे जहां एक्चुअली जाम लगा था। कई विटनेसेस ऐसे मिले जिन्होंने कहा हम कई घंटों जाम में फंसे, हालांकि पुलिस ने तुरंत मुस्तैदी दिखाई। वो रीज़न आप क्या मान रहे हैं, क्यों हुआ होगा ऐसा? वीकेंड में एक सर्ज आता है, जो वीकेंड में सर्ज आता है उसको निकालने में थोड़ा वक्त लगता है। वीकेंड के सर्ज में दो चीज़ आता है कि सबसे पहले आता है कि लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जिन लोगों ने भी ट्रैफिक प्लान का फॉलो किया और आधिकारिक हैंडल का फॉलो किया, वो लखनऊ से, जैसे हमारे पास हज़ारों इंस्टेंसेस है, जितना फीडबैक आपको आ रहा है, आपके साथ साथ हम लोग के बहुत फीडबैक है। जिन्होंने भी ट्रैफिक प्लान को फॉलो किया, जिन्होंने भी हमारे आधिकारिक हैंडल्स को फॉलो किया, वो 2.5 से 3 घंटे में आगे मेला में उन्होंने स्नान किया और वापस चले गए। ऐसे कई सारे केसेस हैं जो लखनऊ से यहाँ पे 5 से 6 घंटे में आके वापस चले गए। लेकिन जिन लोगों ने भी ट्रैफिक प्लान को फॉलो नहीं किया और उन्होंने कुछ और दिशा ले लिया या ऐसे भ्रामक हैंडल्स को फॉलो किया जिन्होंने उनको किसी और दिशा में शॉर्टकट के जरिए उनको दिक्कतें आई हैं।
इसी तरह से कई दिक्कतें जो जिन लोगों ने फेस किया, जैसे चित्रकूट से आ रहे हैं, चित्रकूट से उन्होंने पहले सभी लोगों ने रामघाट में स्नान किया, दर्शन किया, पूजन किया, उसके बाद से क्रमबद्ध तरीके से लाया गया। तो कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं थी जहां पे लोगों को दिक्कतें आ रही थी। सुव्यवस्थित ढंग के कारण से हम लोग ट्रैफिक को रेगुलेटेड मूवमेंट कर रहे थे। सर, यहाँ पर 2700 के लगभग कैमरे लगे हैं, कैमरामैन हमें दिखा भी रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, क्या क्या इनसे आप एनालाइज कर पा रहे हैं, थोड़ा दर्शकों को बता पाएं अगर, कि यहाँ पर तमाम तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ, ये बख्शी बंडी पानी टंकी है, ये महावीर जी पीटीजेड है, जरा दिखाइए सर, इसके जरिए थोड़ा समझाइए क्या आप लोग एक्सेस कर पाते हैं और आज और कल के मुकाबले कितना भीड़ में अंतर देख पा रहे हैं। ये जो हमारे साथ कैमराज लगे हैं, वो उस कैमराज की जो फीड है उसको एनालाइज करने के लिए हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ मशीन लर्निंग का भी यूज़ किया है। ईच ऑफ दिस कैमरा हैज़ बीन वी हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर क्लोज टू 6 to 8 months। तो इसको मशीन लर्निंग से इसको तैयार किया गया है ताकि हम लोग के समय पे अलर्ट दे सके। साथ में ये ट्रैफिक के संबंध में अलर्ट देता है, क्राउड डेंसिटी के संबंध में अलर्ट देता है, और साथ साथ जो है ये भी प्रिडिक्ट करता है कि वहाँ के पुलिस का रिस्पांस कैसा है, प्रशासन का रिस्पांस कैसा है। जैसे अभी आप दाहिने तरफ देखेंगे सर, मैं इसी पार्किंग को लेकर आप लोगों ने अभी पार्किंग में टोटल कैपेसिटी जो है हमारा, ये सिर्फ मेला का है, मेला के बाहर का अगर ऐड कर देंगे तो टोटल 5,50,000 गाड़ियाँ आती हैं। तो अभी जो है 4,29,807 की कैपेसिटी है जो अवेलेबल है। इसमें जो है 74,452 जो है वो गाड़ियाँ फिल्ड अप हो चुकी हैं, और अब जो बचा है वो 3,55,351 है एज वी स्पीक। इसके साथ साथ हर एक घाट को मॉनिटर कर रहे हैं कि वहाँ पे कितने जो है क्राउड डेंसिटी हुआ है, श्रद्धालुओं का डेंसिटी क्या है। उसका एक क्रिटिकल लेवल है, उसका एक अलर्ट लेवल है, उसका एक ऑरेंज लेवल होता है, उसके हिसाब से हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं। इसी तरह से हर एक जगह से जो क्राउड का इनफ्लो है, आउटफ्लो है, उसको मॉनिटर किया जाता है। और साथ में हमारे जो कैमराज है, कैमराज तो देख रहे हैं, बट उसका जो एनालिसिस है, वो एनालिसिस करने के लिए अगर आप पीछे देखेंगे तो सारे हमारे अधिकारी हैं जिन्होंने 6 महीने से ट्रेनिंग किया है इसके ऊपर, जो हर एक कैमरे के एनालिटिक्स के ऊपर वर्क करते हैं। इसमें हमारे विजय किरण आनंद साहब मेलाधिकारी और हमारे वैभव कृष्णा साहब जो हमारे डीआईजी साहब हैं, इन्होंने बहुत काम किया है, जिससे हम लोग को रियल टाइम में बहुत सा डेटा मिल पाता है, जो डिसीजन मेकिंग में, जैसे हमारे जितने अधिकारी हैं यहाँ पे जो कैमरा को ऑपरेट कर रहे हैं, जो कंट्रोल रूम को मैन कर रहे हैं, जैसे असीम चौधरी हुए, प्रवीण चौहान हुए, और साथ में हमारे अमित कुमार हुए, ये सभी लोग जो है फिर रियल टाइम में फील्ड फॉर्मेशन को बताते हैं। आप लोगों ने इस बार प्रयागराज सिटी में भी नो व्हीकल जोन कर दिया है, उसके पीछे क्या रीज़न है? परंपरागत रूप से प्रयागराज सिटी में हमेशा नो व्हीकल जोन होता है, और वो नो व्हीकल जोन को इन्फोर्स करने में सबसे ज़्यादा जो हमें मदद करते हैं वो प्रयागराज के नागरिक ही करते हैं। वो ऑटोमेटिकली जो है वो सारे काम को ऑनलाइन कर देते हैं, कोई काम बंद नहीं होता है, ऑनलाइन मोड में काम होता है या 1-to-1 कॉन्टैक्ट से काम होता है, इसलिए कहीं भी कोई चीज़ को बंद नहीं किया गया है। बेटर ट्रैफिक फैसिलिटेशन के लिए किया गया है, जैसे किसी भी बैरियर पे कोई भी हेल्थ इमरजेंसी सर्विसेज को नहीं रोका जाएगा, कोई भी सैनिटेशन को नहीं रोका जाएगा, कोई भी खाद्य सामग्री को नहीं रोका जाएगा, कोई भी इमरजेंसी एंड सर्विसेज एंड हेल्थ सर्विसेज को नहीं रोका जाएगा, बल्कि उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। तो आप ये मान रहे वीकेंड की बात जो आपने की, वीकेंड में प्रेशर ज़्यादा आ जाता है एज कम्पेयर टू स्नान डे, जैसे कि आज का मैं जो लोड देख रहा हूँ? मैं इसको प्रेशर नहीं कहूँगा, इट इज़ रॉन्ग टू से प्रेशर, इट इज़ ये श्रद्धालुओं का उत्साह है। आफ्टर ऑल वो 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन की उन्हें छुट्टी मिलती है, तो उनका उत्साह है, उस उत्साह में वो लोग आते हैं। और मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि वो सभी लोग आएँ, उनका सभी का स्वागत है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में वो सिर्फ ऑफिशियल हैंडल्स को फॉलो करें। ऑफिशियल हैंडल में कोई भी दिक्कत हो तो हमारा टोल का नंबर है, उस टोल नंबर को फॉलो करें, उससे दिशा निर्देश लें। लेकिन अगर आप अनधिकृत हैंडल्स को फॉलो करेंगे और वो आपको गलत दिशा में दे देता है तो उससे दिक्कतें आती हैं। एक आखिरी सवाल भी मेरा है, जो कल स्नान के लिए आ रहे हैं उनके लिए आपका पुलिस और प्रशासन का क्या मैसेज है? सर्वप्रथम उनका स्वागत है, ये हमारा 5वां स्नान है और उनका स्वागत है। पूरे मेला में हमारे मेला अधिकारी साहब हैं विजय किरण आनंद साहब, वैभव कृष्णा हमारे डीआईजी साहब हैं, उन्होंने व्यापक तैयारी की हुई है, लगातार मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम जो है मेहनत कर रही है, और वो लगातार अगले 36 घंटे तक टीम काम करेगी, जिस तरह से वो हर एक स्थान के पहले काम करती है। तो सभी का है, लेकिन मेरा सिर्फ सभी से यही निवेदन है कि जो आधिकारिक हैंडल है, जिसके बारे में डिटेल में डीआईजी मेला साहब ने बताया है, उन आधिकारिक हैंडलों का आपको भी डिटेल दिया जाएगा, सिर्फ उसको फॉलो करें। आधिकारिक हैंडल को फॉलो करेंगे तो किसी भी ट्रैफिक कंजेशन में आप नहीं फंसेंगे, ट्रैफिक फैसिलिटेशन होगा आपका, क्योंकि हमारे साथ के जितने जनपद हैं वो सारे जनपद के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उनके पूरा पुलिस प्रबंधन और साथ में जो प्रशासन का प्रबंधन है वो लगा हुआ आपको सुचारू ट्रैफिक करने के। शॉर्टकट्स को अवॉइड करें और आधिकारिक हैंडल को फॉलो करें ताकि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझ देने के लिए तो आपने सुना कि भानु भास्कर जी थे और तीनों अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, समझाया किस तरीके से आपको आधिकारिक जो हैंडल्स है उनका पालन करना है और भ्रामक सूचनाओं को नहीं देखना है।
कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।